अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है और ये कह रहा है कि दो ब्लॉक हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है स्प्रिंग के द्वारा। भाई एक ब्लॉक हमारे पास ये है और इसको हमने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और एक ब्लॉक हमारे पास ये है और इस पर हमने एक फोर्स लगा दिया L। अब ये डिपेंड न्यूमेरिकल करता है कि M1 आगे है या M2 पीछे है। तो आप किसी प्रॉब्लम में M1 आगे माना है, किसी में M2 को पीछे माना है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेड है। अब ये कह रहा है कि इनकी जो पोजीशन है वो X है। ये ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टल पर रखे हुए हैं। ये और ये कह रहा है कि जब ये हॉरिजॉन्टल पर रखे हैं तो न्यूमेरिकल्स बता रहा है कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है स्टार्ट एक्टिंग ऑन वन ऑफ द बार्स एज सो इट इज फिगर बिलो। फाइंड द मैक्सिमम मास एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट मोशन ऑफ द सिस्टम इफ द मासेस ऑफ द बार इक्वल। यानी कि ये एरोडोप का प्रॉब्लम है। ये 1.152 आप देख सकते हैं IE और एरोडोप। ये एक रशियन साइंटिस्ट है, उनकी बुक है प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, और उसके अंदर का ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और बहुत ही गजब प्रॉब्लम है। तो आप जब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे एक्सीलरेशन, तो ये क्या है कि जब मोशन करता है तो इसका एक्सीलरेशन अलग होगा, इसका अलग होगा। जब इसको हम फोर्स लगाएंगे तो यहां हमारे पास ACM आ जाएगा कितना, ये आपका होगा M1 A1 और देखो M2 A2 अपॉन और ये M1 प्लस M2 के साथ। ये हमें एक्सीलरेशन मिला जब बॉडी हमारी किसी भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन किया। अब इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स आपका हो जाएगा M2 A2। भाई M2 A2 इज इक्वल टू F माइनस के और लेंथ चेंज होगी तो वो कितनी हो जाएगी, ये K X2 माइनस के X1 और माइनस के L के साथ। भाई हमने इसको जब इसको चेंज किया तो देखिए ये जो हमारे पास पोजीशन थी ये अपने सेंटर से ये क्या हुआ कि ये जो लेंथ थी इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है ये X2 माइनस के X1 है। भाई दोनों ब्लॉक, अच्छा यहां से यहां तक इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, L है। जब इसको हमने खींचा तो खींचने पर इसमें जो चेंजिंग लेंथ आई वो X2 माइनस के X1 माइनस के L के साथ आ गई। अब ये L के साथ जब ये आ गया तो हमने देखा कि फोर्स हमारा इसमें कितना है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने की वजह से हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आपका आ गया M2 और D का स्क्वायर X2 अपॉन DT का स्क्वायर F माइनस के K और ये X2 माइनस के X1 माइनस के L के साथ एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब पीछे दूसरा फोर्स बचा, तो दूसरे फोर्स की टेंडेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, ये ओनली एग्जैक्ट फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा M1 और D का स्क्वायर X1 अपॉन DT का स्क्वायर इज इक्वल टू और ये आपका K X2 माइनस के X1 K और ये X2 माइनस के X1 माइनस के L के साथ ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अब दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन निकाल लिया। भाई पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू दोनों को हमने कैलकुलेट किया तो डिफरेंशियल जब भी हमने इसको निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा डिफरेंस एक्सीलरेशन का। तो ये पहले वाले का हो गया D का स्क्वायर X2 अपॉन D का स्क्वायर F अपॉन M2 और K अपॉन M2 और ये X2 माइनस के X1 माइनस के L। दूसरी वैल्यू आ गई D का स्क्वायर X1 अपॉन और D का स्क्वायर और ये K अपॉन और ये M1 और ये X2 माइनस के X1 माइनस के L के साथ। डिफरेंस ले लो तो डिफरेंस आपका आ गया D का स्क्वायर X2 अपॉन DT का स्क्वायर और D का स्क्वायर X1 अपॉन DT का स्क्वायर इज इक्वल टू और देखो ये F अपॉन M2
माइनस, भाई डिफरेंस लिया तो ये माइनस हो गया, अब ये माइनस आ गया तो माइनस हमारे पास जब आ गया तो हमने इसको लिया, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से आपकी वैल्यू कॉमन आ जाएगी ये, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एफ अपॉन m2 और माइनस और ये k कॉमन आ गया, तो ये x2 माइनस के x1 अपॉन और ये m2 माइनस के l अपॉन m2 और प्लस और ये आपका आ गया x2 माइनस के x1 अपॉन m1 और माइनस प्लस l अपॉन m1। तो ये हमारे पास आ गया कितना, d का स्क्वायर x2 अपॉन dt का स्क्वायर, d का स्क्वायर x1 अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू f अपॉन m2 माइनस के k। अब यहां से एक फैक्टर आप ले लो, कितना, x2 माइनस के x1, तो x2 माइनस के x1 आपने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 और प्लस l ले लिया, तो ये 1 अपॉन m1 माइनस के 1 अपॉन m2 आ गया। जब ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई तो हम यहां से निकाल सकते हैं x2 माइनस के x1 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये वैल्यू डिफाइन हो गई k x2 माइनस x1 और माइनस के 1 अपॉन l, और आप निकाल सकते हो। तो हमने इतना किया, अब इसमें करने के बाद d का स्क्वायर x2 माइनस के x1, तो ये कितना हो जाएगा d का स्क्वायर और ये x2 माइनस के x1 अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू f अपॉन m2 और k के साथ हो जाएगी आपकी वैल्यू कितनी ये 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 और 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 और ये x2 माइनस के x1 माइनस के l के साथ। अब देखो ये हमारे पास एग्जैक्ट आपके पास आ गया और इसे आप यूज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो गई d का स्क्वायर x2 माइनस के x1 अपॉन और ये dt का स्क्वायर f अपॉन और ये m2 k अपॉन म्यू और ये x2 माइनस x1 माइनस के l के साथ। तो इतना हमने निकाल लिया और ये वैल्यू हमारे पास जो है e का काम करेगी, तो आप x2 माइनस के x1 को आप e कह लीजिएगा, तो d का स्क्वायर e अपॉन और ये dt का स्क्वायर f अपॉन m2 माइनस के k अपॉन म्यू और ये e माइनस के l के साथ। तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। अब इस एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर हम इसको निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, देखो इसको हमने इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपकी वैल्यू आ गई d का स्क्वायर e अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू f अपॉन m2 k e अपॉन और ये म्यू और माइनस प्लस k अपॉन म्यू इंटू l के साथ। तो ये एप्लीकेशन आपकी हो गई कितनी, a माइनस b इंटू ई के साथ। तो आप इसे लगा सकते हो और इतना ही छोड़ दीजिएगा, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इतना छोटा सा प्रॉब्लम था, इतनी बड़ी रेंज लेके गया, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने में एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकलवा रहा है तो d का स्क्वायर e अपॉन और dt का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस के b का स्क्वायर इंटू ए। ये क्वेश्चन आ गया, ये सिंपल SHM में चला जाता है, ये बिल्कुल सेम SHM की इक्वेशन को डिफाइन करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।